और राधे राधे, शाम हो रही है। देखो मैंने यहाँ सब घास सफाई करवा दी है, देखिए। इसीलिए मकान पर जल्दी भागी थी कि अब पानी बंद हो गया है, कुछ ये पौधे इनमें पानी डालूँगी और घास साफ करवाऊँगी। मौसम आज ठंडा रहा और बदली भी रही तो मैंने करना करवाऊँ। फिर मैंने सोचा बदली से क्या होता है, काम करवाएं। लेकिन देखिए पूरा घास साफ हो गई है। देखिए यहाँ कितने डंप लगे हैं घास के, एक डंप ये लगा है, एक वहाँ लगा है आगे। अभी घास देखिए उखाड़ रहा है। ये कल लड़का आया था सुनील, वही सुनील से हमने कहा था भैया आ जाना, तो उसने सब साफ कर दिया। देखिए पूरा मैदान, मेहनत करता है लड़का, काम भी खूब कर रहा है और बराबर काम चल रहा है। और ये छोटे छोटे पेड़ हैं। और अभी हम यूट्यूब के विषय में ज़्यादा जानते नहीं हैं, जैसा बनता वैसा करते रहते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा जानकार भी नहीं कि हमें कोई समझाए क्या है कैसा क्या है, क्योंकि इस समय सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे हैं। एकदम बिल्कुल नीचे स्टेटस गिर गया है, बिल्कुल नीचे चला गया। कम से कम 1500 तो आते ही रहते, लेकिन 1 2 नो व्यूज। ऐसा क्या हो गया मेरे चैनल में, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और इमली में बहुत इमली आई है, बहुत इमली लगी हुई है। ये इमली का पेड़ है, बहुत इमली लगी है। तमाम लोग कर दे कितनी भरी है इमली, बहुत आई है आसो इमली। आंवले का पेड़ में है घिया तरोई चढ़ गई है, तो आंवला का पेड़ नहीं, फल नहीं लग रहे हैं। इसी वजह से नहीं लगते, क्योंकि एक लोग आए तो कहते कि चाची ये बुआ इसमें तरोई की बेल चढ़ गई इसलिए नहीं फर रहा। तरोई की बेल, हर साल तरोई की बेल चढ़ती रही है, इसी वजह से लगता नहीं फर पा रहा। 2-4 फल लगे, मैंने देखा है अभी। अब भैया आए किसी से कटवाएं, ये सब बेल हटवाएं, शायद फरने लगे। अभी तो फल बता रहा था कि 1-2 फल लगे, मैंने देखा है। तो अच्छा भैया, मैंने भी ये नुनिया उनिया उखाड़ती रही हूँ, यहाँ थोड़ी साफ़ किया है। अब नहीं बैठ गई, कहीं पैर ना सूज जाए, क्योंकि कुछ काम करो। देखो वो गुड़हल का फूल फूला है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है छोटा सा। और भी पेड़ लाने तरह तरह के कलर, पीले कलर का, सफ़ेद कलर का, ऑरेंज कलर का, कई कलर के गुड़हल हैं, तो सब लगा देंगे। ये चींटी घूमे में लागी, बहुत चींटी है ना, इतनी चींटी जहीं बैठा तहीं करिया चींटी, लाल चींटी, करिया ज़्यादा लाल कम है, बड़ी चींटी है बहुत है। निकल बैठे बैठे एक ठो ब्लॉग बनाए, कुछ काम किया जाए। तो अभी घास साफ करके हाथ धो के बैठे हैं, थक गए हैं। पैर का डर लगा कि कहीं फिर स्वेलिंग ना आ जाए, इस वजह से बैठ गए आके चुपचाप। हम अब कर नहीं रहे हैं कुछ, अब बस बैठे हैं। देखिए ये गेट बिल्कुल साफ़ हो गया, सब कुछ दिखाई देने लगा। नहीं इतनी घास थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी घास थी। अब देखिए गाड़ी आड़ी सब निकल रही, सब दिखाई दे रहा। अब इस जगह थोड़ी मिट्टी डलवाएंगे, इसके बाद ईंटें डलवाएंगे, कुटाई कराएंगे, फिर कच्चा एक बोरी और मोरम लगा के इसे कुट कच्चा मसाला डलवा के प्लास्टर जैसा करवा देंगे, ताकि पानी बरसात में दोबारा दिक्कत ना है। और यहाँ बहुत पानी भरता रहा, क्योंकि जगह पानी निकलने की थी नहीं, और ये टैंक में भी भरता रहा पानी बरसात का। और ये बगल वालों की तरोई आ गई थी, तो हमने सब दीवार से हटवा दी। हमने कहा आज निकल फिर हटाना पड़ेगा, को हटाएगा, हटा तो दे भैया। तुमने तो उसने भैया ने हटा दिया, हम हटाते का, हमने कहा हटाओ इसको, तो उसने हटा दिया। देखिए सब पूरी घास हट गई है, और लड़कियां निकल गई हैं। गांव की लड़कियां इतने टाइम घूमने जा रही हैं कहीं सड़क में। हर किसी को जुनून है घूमने का, हम भी पुलिस में हो जाए, हम भी फौज में हो जाए। गांव की लड़कियों तो कुछ ज़्यादा ही जुनून हो गया है। अब लोग शहरों गांव में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सब एक से एक बढ़ चढ़ के हैं। सुबह मैंने देखा एक लड़की इतनी मोटी ताजी थी, मेरे ही गाँव की थी, बुलेट लिए चली जा रही थी। तो हमने कहा देखो कोई छोटी कास्ट की लड़की थी, हरिजन की। और बड़े घर की लड़कियां कहाँ इतना निकलती हैं, ओवर हो पाती हैं, छोटे घर की लड़कियां हैं सब। कुछ लड़कियां तो बहुत आवारा हैं गांव में, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमा पार करे हैं, क्या करना है।
सबकी बच्चियाँ अपनी बच्चियाँ बराबर हैं, एक नज़र से देखो, जो जैसा करेगा पाएगा। लेकिन हाँ, बच्चों को इतना छूट नहीं लड़कियों को देना चाहिए। अच्छे काम करें, सबके लिए छूट, कोई बंधन नहीं है। ख़राब काम करने के लिए थोड़ी बंधन होता है। अच्छे काम करें, कोई नहीं, बिल्कुल लड़की लड़का सब बराबर है। लेकिन कोई लड़कियां उसी का गलत फ़ायदा उठाती हैं, गलत काम करती हैं, इधर उधर गलत जगह चली जाती हैं। गलत बात है ये, इसलिए थोड़ा छूट कम देना चाहिए। और जो लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, समझदार हैं, अपना करियर देखती हैं, उनके लिए क्या कहना, कोई ना बंधन ना कुछ। हम तो कहते हैं बंधन में किसी को रखना ही नहीं चाहिए, सबको फ्री रखना चाहिए। अच्छी बुरी राय खुद ही सोचेंगी, लेकिन आदमी डरता रहता, कोई नहीं डरता, कोई की लड़की नहीं दबती हैं, कोई की दबती हैं। क्या करें, फिर शादी हो जाती, बेचारी ससुराल चली जाती है। ससुराल अच्छी मिली तो ठीक है, नहीं अच्छी मिली तो प्रॉब्लम तो होती है लड़कियों को। कोई लड़की एडजस्ट कर लेती है, जैसा घर होता है, कोई नहीं एडजस्ट कर पाती है। कोई समय है, सब जो जैसा समय होता है, जैसे बच्चों की परवरिश होती है वैसे बच्चे करते हैं। क्या करें, कहते हैं कि लड़की होती है, लड़की होने का कोई कष्ट नहीं होता है। अब बेटा होता तो बड़ी खुशी होती है। बेटा हो या बेटी, दोनों बराबर है माँ बाप के लिए, ऐसा नहीं है। पर फ़र्क इतना है, बेटा घर में रहता है, बेटी ससुराल जाती है। ससुराल अच्छी मिल गई तो क्या कहना, घर से ज़्यादा सुख मिलता है कहीं कहीं ससुराल में। ससुराल अच्छी नहीं मिली तो माँ बाप भी तड़प तड़प के मरते कि हमारी बिटिया का सुख नहीं आया। लेकिन क्या किया जाए। और कोई बिटिया ऐसी होती है कि वो सब तरह का एडजस्ट कर लेती है, कोई लड़की ऐसी होती है कि नहीं एडजस्ट कर पाती है। बस यही कष्ट होता है लड़की का पैदा होने का, कि पराया घर जाती है, अच्छा घर मिल गया तो ठीक है, नहीं अच्छा घर मिला, पति अच्छा नहीं मिला तो कष्ट तो होता ही है। कह रहे थे, कहा नहीं जाता, हमारे गुरुजी कह रहे थे एक बार, कह रहे थे 4 लड़कियां हंसती खेलती हुई घड़ा लिए पनघट की तरफ चली, यानी कुएं की तरफ जा रही थी। चारों की शादी एक ही दिन थी, चारों सहेलियां थी। तो चारों सहेलियां बोली कि क्यों तुम हमारी शादी में नहीं आ पाई, तुम हमारी शादी, क्योंकि हम दोनों सबकी शादी एक ही डेट की थी। बोली हाँ। एक कहने लगी मेरी शादी में तो नागपुर से बैंड आया था, एक कहने लगी मेरा तो भोपाल से आया था, एक कहने लगी कि मेरा बम्बई से आया था। चौथी वाली बोली बैंड तो मेरा नहीं, हस्बैंड ज़रूर अच्छा आया है, हमारी ज़िंदगी तो बहुत खुशहाल हो गई। बैंड तो एक बार बजता है, ज़िंदगी हस्बैंड तो जीवन भर के लिए होता है। लड़कियां कहने लगी बात सही है बहना, हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, बैंड हो या ना हो, पर हस्बैंड अच्छा होना चाहिए ताकि ज़िंदगी अच्छे से कटे। तो ये बात सही है लड़कियों के लिए, सत्य बात है बिल्कुल। तो कह रहे हैं सबकी लड़कियां भगवान सुखी रहें, अच्छे से अपने अपनी ससुराल जाएं और खूब खुशहाल रहें। और यहीं से मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अब जब अगला ब्लॉग बनाऊँगी तब आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे, श्री कृष्णा।